सबने जाके बोला, वो तो माला पहना रही थी, तिलक कर रही थी, आरती कर रही थी, भोग नैवेद्य पधरा रही थी। कुछ नहीं कहा उसने। तब राजा के चित्त में चेतना जगी कि रत्नावती की भक्ति सामान्य नहीं है। और राजा गए रत्नावती जी से मिलने के लिए उनके भवन में, उनके कक्ष में। राजा ने जाकर के प्रणाम किया। रत्नावती जी रहती संत निवास में थी, राजकीय आभूषणों का ना प्रयोग करती थी, ना वहां से कोई चीज लेती थी। पिता ने दहेज देते समय जितनी सामग्री दी थी उन्हीं को बेक बेक करके अपना ठाकुर जी का भोजन और ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करती थी। राजा का 1 रुपया प्रयोग में नहीं लेती थी। लेकिन राजा को अब लगने लगा कि अब ये मेरी पत्नी नहीं, अब इनके प्रति भक्त दृष्टि में रखूं। चरणों में प्रणाम करके कहा, आप, ये भवन आपका है, ये महल आपका है, मैं आपका दास हूं, सब आपके हैं, आप स्वीकार करो। रत्नावती जी कहती, नहीं, अब नहीं, हमारे गोपाल जी सब व्यवस्था हमारी कर रहे हैं, अब तो बस प्रतीक्षा है कि कब श्याम सुंदर मिलें और बस ये जीवन का अंत हो जाए। इस प्रकार अपने कुल का, संपूर्ण राजवंश का, आमेर वंश का कल्याण किया श्री भक्तिमती रत्नावती जी ने। कितने भाव सीखने को मिले रत्नावती जी से कि भगवत चर्चा सुनाने वाला कौन है, कैसा है, ये विचार नहीं करना है। वो अगर दास भी है तो उससे भी सुनो। दूसरा, भगवत चर्चा जीवन में आने के बाद गति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। 10 नामा अपराधों में एक अपराध बताया गया कि आज जितना ठाकुर जी से प्रेम है, कल यदि उससे दुगना नहीं हो रहा है तो आप कहीं अपराध कर रहे हो भक्ति में। प्रतिदिन आपका प्रेम बढ़ना चाहिए। यदि वो प्रेम बढ़ता नहीं है, केवल उतना ही है जितना पहले था, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जितने भी भक्त चरित्र कहे जाते हैं, सब भक्तों के प्रेम बड़े हैं प्रतिदिन। और हमारा उल्टा है, हम पहले तो बढ़ते हैं और फिर एक स्थिति में आने के बाद हम गिरने लग जाते हैं। वहां से हमारा प्रेम, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी स्थिति पर घटती है। ये अपराध के कारण होता है। और इसमें सबसे ज्यादा वैष्णव अपराध। हम आपसे बार बार कहेंगे भक्त अपराध से बचिए, और अनजाने में भी होता है तो भी जितने वैष्णव दिखते हैं सबसे क्षमा मांगो। ये प्रेम घटना नहीं चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। ऐसे इस धराधाम को पवित्र करने के लिए हमारे ठाकुर जी की परम भक्ता भक्ति